आंसर देने के लिए। और पहला प्रश्न है हम लोग का, बहुत ही आसान प्रश्न है कि भारत में अगस्त 2020 में, क्योंकि रेलवे के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है, तो 2020 में निम्नलिखित में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? इस प्रश्न का आंसर सभी लोग जल्दी से दीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या आपको दिख भी रहा होगा? इस प्रश्न का आंसर आ गया था क्या? 7 सेकंड में ही, 7 सेकंड में ही आ गया था। चलिए, तो इसका सही आंसर, क्योंकि हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसका सही आंसर है हुबली। और साथ ही साथ आपको यह बता दें कि सिर्फ हुबली में ही नहीं, भारत में जो है 5 जगह, कुल मिला के उसे 6 जगह जो है नेशनल म्यूजियम है, नेशनल रेलवे म्यूजियम। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कुछ एग्जाम के लिए, नेशनल रेलवे म्यूजियम को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न दूसरे तरह का पूछेगा। ये मालूम है कि सभी लोग रट गए। तो अभी वर्तमान में भारत में 6 ऐसे जगह है जहां पे नेशनल रेल म्यूजियम है। उसमें एक जगह है नई दिल्ली, उसमें आपको मैं बता रहा हूं प्रश्न क्या पूछेगा। नई दिल्ली में है, उसके बाद हावड़ा में है, हावड़ा यानी कलकत्ता का पार्ट। तीसरा आप देखेंगे तो चेन्नई में है, चेन्नई याद रखना है। उसके अलावा आपको रेवाड़ी याद रखना है, हरियाणा में है रेवाड़ी, हरियाणा में है ये। और इसके अलावा आपको पुणे याद रखना है, पुणे मुंबई में, यहां पे भी है। और इसके अलावा एक और है जो है आपका मैसूर में, मैसूर। और इसी मैसूर के पास ही हुबली में ये जो है नया एक म्यूजियम बनाया गया है, रेल संग्रहालय, जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अब आपसे पूछेगा कि ये नेशनल रेल म्यूजियम कहां पे है या कहां पे नहीं है, तो नई दिल्ली में है, हावड़ा यानी कलकत्ता में है, चेन्नई में है, लेकिन बंबई में नहीं है। और एग्जाम्पल में, ये प्रश्न में आंसर में आपका ये बंबई ही दे देगा। तो याद रखिएगा, बंबई में नहीं है, बल्कि बंबई की जगह पुणे में। तो यही एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, ये तो बहुत कॉमन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बंबई में नहीं है, नई दिल्ली, हावड़ा और चेन्नई में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुबली। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको सिर्फ 7 सेकंड मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, इसके बारे में दिया गया कि नेशनल रेलवे म्यूजियम एट हुबली कर्नाटका डेडिकेटेड टू द नेशन। ये कहां पे? हुबली कर्नाटका में, यही ये बनाया गया है ये। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, इस प्रश्न का आंसर, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ था? ये सभी को मालूम है, अरब, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भेजा था, ठीक है ना, और लिखा था यूएई का मिशन मंगल। और लिखा था इसमें क्या, यूएई बिकेम द फर्स्ट अरब नेशन टू लॉन्च मार्स मिशन। ये पहला है जिसने मंगल मिशन भेजा था। लिखा है द प्रोजेक्ट वाज हैंडल फ्रॉम द कमांड एंड कंट्रोल फ्रॉम, दिया है यहां बुर्ज खलीफा टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ये सारा दिया गया है। और इसमें ये इसका सहयोग किसने किया था? जापान देश ने इसका सहयोग किया था। तो ये याद रखिएगा, यूएई का मिशन मंगल कौन सा ऐसा देश है जिसने भेजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, सॉरी यूएई, नॉट सऊदी अरब। ये आंसर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये अगला नेक्स्ट है, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा? इसका सही आंसर क्या दिख रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2024 तक। ये ऐसा लक्ष्य बनाया गया था। क्यों लक्ष्य बनाया गया था? कि उसमें बताया गया था कि क्या होगा। तो उसमें इस बात को बताया गया था कि चूंकि हमारे जो 5 ईयर की अगर हम बात करें तो 2014 में 1.9 ट्रिलियन था, 15 में 2 ट्रिलियन हुआ, 16 में 2.1 हुआ। इसके हिसाब से अगर हम बढ़ते हुए देखें तो ये 2019 में 2.8 ट्रिलियन हो गया था। और अगर इसी गति से बढ़ता रहता और 11% की गति से करते तो हम लोग 2024 में 5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर लेते। लेकिन हुआ क्या? तो हुआ ये कि ये काम हो नहीं पाया, क्योंकि 2020 का वर्ष और 21 का वर्ष जिस हिसाब से, और 19 का वर्ष, ये 2-3 ऐसे वर्ष हैं जिस हिसाब से जाने चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो हो सकता है ये लक्ष्य हम 2024 में ना प्राप्त कर पाए, आगे बढ़ पाए। लेकिन सरकार का जो लक्ष्य था वो 2024 का ही था। हो सकता है भविष्य में 2022-23 में हो, लेकिन अभी ऐसा कोई निशान दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आंसर आप 2024 ही डालेंगे। आंसर क्या डालेंगे? 2024। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक समूह के किस निकाय का भारत सदस्य नहीं है? सही आंसर इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आईसीएसआईडी। आईसीएसआईडी, ये जो विश्व बैंक समूह है, इस विश्व बैंक समूह में अगर हम बात करें, विश्व बैंक समूह की बात करें, यानी वर्ल्ड बैंक की बात करें हम,
तो इस वर्ल्ड बैंक में के कुल मिला के अभी वर्तमान में 5 संस्थाएं हैं। कितनी संस्थाएं हैं? 5 संस्थाएं। एक पहली संस्था जिसका नाम IBRD, दूसरी संस्था जिसका नाम है मीगा, MIGA, तीसरी संस्था की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी संस्था है IDA, चौथा की अगर हम बात करें तो चौथा संस्था है उसकी IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और पांचवी जो है वो है ICSID। तो इन चारों का भारत सदस्य है। IBRD का भी है, मीगा का भी, IDA का है, लेकिन ICSID का सदस्य भारत नहीं है। तो आपको यह याद रखना है। वैसे जानते हैं कि आप वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे? वॉशिंगटन DC में है। तो स्वाभाविक है अगर वॉशिंगटन DC में है तो इन पांचों का भी हेडक्वार्टर वहीं पे होगा। और अभी अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो लगभग 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और इन सब के अलग अलग जो है अलग अलग मेंबर हैं। लेकिन अगर हम ICSID की बात करें तो उसमें 154 मेंबर है, जिसमें भारत उसका सदस्य नहीं है। तो आपको यह याद रखना है कि ICSID का भारत मेंबर नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए कौन सा मंत्रालय बनाया गया है भाई, नया मंत्रालय। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा सारे लोग। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने, तो सही आंसर हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय। कौन सा है? सहकारिता मंत्रालय। ये सभी आप लोग जानते हो कि पहली बार भारत सरकार ने निर्णय लिया। वैसे ये पूरी प्लानिंग कांग्रेस की ही थी, और ऐसे देखेंगे महात्मा गांधी भी इसके पक्ष में थे सहकारिता का। तो लिखा है सहकार से समृद्धि। इसको आपको याद रखना है, इस लाइन को याद रखना है, सहकार से समृद्धि। पूछा जाएगा कि सहकारिता मंत्रालय का जो है पंच लाइन क्या है, तो आप कहेंगे सहकार से समृद्धि। अब इसका फिलहाल का अभी कौन प्रमुख मंत्री बनाया गया है? तो जो गृह मंत्री हमारे हैं, जो गृह मंत्री हैं वही इसके भी मंत्री बनाए गए। तो ये जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी इसके सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री वही गृह मंत्री ही हैं। तो याद रखेंगे, इसमें लिखा है कि यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, सहकारी आंदोलन अगर आपको याद हो तो विधान परिषद में जो सदस्य चुने जाते हैं उसमें से एक सदस्य जो है इससे भी चुना जाता है। इससे सहकारी आंदोलन से, केंद्र के राज्यसभा में नहीं। लेकिन अगर हम बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद में एक सदस्य चुना जाता है कहां से? सहकारी आंदोलन से। तो इसी चीज को और बढ़ाने की बात हो रही, ताकि ग्रामीण स्तर पे, छोटे स्तर पे विकास तेजी से होके आगे बढ़ सके। तो ये जो है बनाया जा रहा है, और इसके लिए एक नया मंत्रालय खोल दिया गया जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। वर्तमान में इसके जो है मंत्री हैं वो गृह मंत्री। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि विलेज राइस नामक प्रजाति धान किस राज्य में उगाया जाता है भाई? आंसर इसका, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और इसका आंसर क्या आ गया? तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या है? तमिलनाडु। तो देखिए विलेज राइस आखिर ये है क्या? आखिर ये विलेज राइस क्या चीज है, जो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो लिखा है कि तमिलनाडु में खास विलेज राइस का इन दो देशों में एक्सपोर्ट महामारी के दौरान बढ़ गया चावल का निर्यात। कारण क्या था? कि इसमें प्रोटीन, इसमें फाइबर और कई खनिज संपन्न। वैसे हमारे यहाँ ये जो है काला चावल खाया जाता है, लेकिन ये व्रत में खाया जाता है। बहुत सारी महिलाएं इसको व्रत में खाती हैं, कहते हैं तिन्ना का चावल है। तिन्ना माने तमिलनाडु, इसको कहते हैं तिन्ने का चावल। ये अगर आप लोग थोड़ी सी बोलचाल की भाषा जानते होंगे तो इसको लोग कहते हैं तिन्ने की चावल, तीने का चावल। अब हम लोग को बचपन में नहीं समझ में आता था कि ये तीने का काला चावल क्या है। तो तीना का मतलब हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो भारत में उत्तर भारत में बहुत सारी महिलाएं हैं जो व्रत जो है जो चावल को खाती हैं। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर और बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो ये तमिलनाडु में विशेष रूप से अब इसका डिमांड भी बढ़ता जा रहा है, इस काले काले चावल का। तो इस चावल का जो नाम है उसका नाम है विलेज राइस। और कहां पे? तो तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी कहां पे? तो जो वहां का तंजावुर है, तमिलनाडु का जो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट है, आप देखेंगे तंजावुर, वहीं पे ये उगाया जाता है। और इसी तंजावुर को जो है, इसी तंजावुर को तमिलनाडु के चावल का कटोरा भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु का चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो तंजावुर को। ये चावल कहां पे होता है? तो तंजावुर के आसपास क्षेत्रों में। और इसका नाम क्या है? तो विलेज राइस। तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगला है कि विश्व का पहला देश जिसने आभासी मुद्रा को विधि गया लीगल टेंडर बनाया। सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है अल सल्वाडोर। सही आंसर इसका क्या है? अल सल्वाडोर। अगर इसकी हम बात करें तो इसका सही आंसर है अल सल्वाडोर। देखिएगा, सही इसका आंसर है अल सल्वाडोर। अब जरा देखते हैं अल सल्वाडोर के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है अल सल्वाडोर के बारे में।
अब ये जो अल सल्वाडोर है, लिखा है बिटकॉइन को अल सल्वाडोर में लीगल करेंसी का दर्जा करने वाला देश का पहला देश बना। ये जो अल सल्वाडोर है, ये देश कहां पे है भाई? तो ये देखेंगे मध्य अमेरिका में। कहां पे है ये? मध्य अमेरिका, अमेरिका, मध्य। इस देश को देखा जाए तो कहां पे है ये? तो मध्य अमेरिका में देश है ये, मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका वैसे जो है उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है, ये उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है मध्य अमेरिका। और उसी का देश है एक जिसका नाम है अल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सन सल्वाडोर। सन सल्वाडोर इसकी राजधानी है। तो ये पहला देश ऐसा बना है जिसने क्या किया कि बिटकॉइन को कहा कि हमारे देश में भी चलेगा। वैसे विश्व के बहुत सारे देश हैं जो इसको बिल्कुल तरह मना कर चुके हैं बिटकॉइन को, लेकिन अल सल्वाडोर ने क्या कहा कि हमारे देश में भी ये चलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। नेक्स्ट है अरुणोदय, मालूम है आप सभी को अरुणोदय योजना कहां पे भाई? इसका नाम है अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना कौन सा राज्य? अरुणोदय योजना कौन सा राज्य है ये? तो इसका सही आंसर है आसाम। आसाम में अरुणोदय को ही कहते हैं अरुणोदय। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि प्रत्येक परिवार को लगभग 830 रुपए पर मंथ, 830 रुपए पर मंथ, लगभग 17 लाख परिवारों को, 17 लाख परिवारों को ये देने की वहां पे योजना बनाई गई। ठीक है, परिवारों को। कहां पे? आसाम में। तो आसाम में अरुणोदय को कहते हैं अरुणोदय। यहां 830 आपको याद रखना है, राज्य का नाम याद रखना है, और ये प्रत्येक मंथ दिया जाएगा, पर मंथ ये दिया जाना है। ठीक है, तो देखिए क्या इसमें लिखा हुआ, तो लिखा हुआ है अरुणोदय। इसमें देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है ये कि अरुणोदय, और यहां देखिए तो यहां लिखा हुआ आसाम। कहां पे? आसाम। लिखा है कि लार्जेस्ट एवर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इन द हिस्ट्री ऑफ आसाम। आसाम में पहला डीबीटी माने क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा पैसा। और कितना पैसा जाना है? तो 830 रुपए पर मंथ, ताकि वो उनकी छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो सके। बाकी सरकार उनको अनाज दे ही रही है खाने के लिए, घर उनका बनी जा रहा है, लैट्रिन बाथरूम बनी जा रहा है, और सारी स्कीमों से पैसा आ रहा है। तो ये जो है, और इसमें लगभग 17 लाख थे, बढ़ के 18 लाख 20 लाख, 18 लाख 20 हजार इसमें परिवार शामिल हो गए हैं, जिससे लगभग अगर एक परिवार में 5 लोग माने तो 90 लाख लोग इससे प्रॉफिट इससे मिलेगा उनको, और इसमें 830 रुपए पर मंथ मिलेगा। तो ये कहां की योजना है? तो ये योजना है आसाम की। इसको याद रखना है, बहुत सारे राज्यों की योजनाएं पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट अगला है कि आईएमडी प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में कौन सी रैंक भारत की रही भाई? आंसर, इसका सही आंसर बताइए। पहला रैंक कौन सा, फर्स्ट कौन सा, और लास्ट कौन सा? तो इसमें कुल मिला के अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कुल मिला के 64 देश हैं, 64 कंट्रीज हैं। और इस 64 कंट्रीज में पहले नंबर पे कौन है? तो पहले पे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसमें पहले पे है। उसके बाद नाम आता है स्वीडन का। कौन सा नाम आता है? स्वीडन का। और स्वीडन के बाद अलग अलग नाम आता है डेनमार्क का। ये 3 प्रमुख देश हैं जो सबसे ऊपर है। अगर लास्ट की बात करें तो साउथ अमेरिका के देश हैं, जिसमें वेनेजुएला, अर्जेंटीना का नाम आता है। तो लास्ट में है वेनेजुएला, और उसके बाद आता है अर्जेंटीना, और लास्ट में आता है साउथ अमेरिका, और साउथ अफ्रीका। ये दोनों देश साउथ अमेरिकन कंट्री हैं, ये अफ्रीकन कंट्री है साउथ अफ्रीका। ये लास्ट के देश है, यानी ये हो गया आपका 64, ये हो गया आपका 63, ये हो गया आपका 62। ठीक है, और भारत का देश का स्थान क्या है? तो भारत का बहुत अच्छा स्थान नहीं है, भारत का स्थान है 43वां स्थान। कुल कितने इसमें देश शामिल हैं? तो 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 43। देखिए दिया हुआ है ये कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान क्या है भाई? तो भारत का स्थान 43वां। दिख रहा है आपको ये 43वां स्थान, सभी को 43वां स्थान बनाए रखा है। पहली बार ऐसा है, ये 1989 में प्रकाशित किया गया था। और किस संस्था द्वारा? तो इसका इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा ये विकसित किया गया है। इसमें कुल मिला कितने देश शामिल हैं? तो 64 देशों को इसमें जो है रैंकिंग दी जाती है, जिसके आधार कितने हैं? 4 कारक हैं कि आर्थिक प्रदर्शन वहां का कैसा हुआ है, सरकार कितनी इफिशियंट है, वहां पे व्यापार दक्षता कितनी है, और वहां पे आधारभूत संरचना का विकास कितनी तेजी से हो रहा है। तो उसके हिसाब से भारत का स्थान अभी क्या बना है? 43वां। ये याद रखना है कुछ रिपोर्ट आपको।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि वायरस पासपोर्ट किस देश ने अपने नागरिकों को जारी करना प्रारंभ किया था भाई? ये तो सबको याद होगा। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चीन। ये देखेंगे कि चूंकि कोरोना वायरस का प्रसार करने वाला देश यही था, इसीलिए अभी जो है कई जगह मीटिंग हुई जिसमें चाइना गया नहीं, चाइना के राष्ट्राध्यक्ष नहीं गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिख रहा है कि चाइना लॉन्चेज वायरस पासपोर्ट एमिड कोविड-19 पैंडेमिक. China has launched health certificate program for domestic travelers, leading the world in plan for so-called virus nessorts. मतलब क्या है कि अपने लोगों को एक सर्टिफिकेट देता था कि भाई आपको कोरोना नहीं है, आपका टेस्टिंग हो चुका है, आपको साथ ही साथ जो है इम्यून सिस्टम भी आपका डेवलप हो चुका है और आपको वैक्सीन भी दी जा चुकी है, तो आप आसानी से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं।